तो आप हैं द चकाचक के साथ। मेरा नाम है हरिओम और आज के द चकाचक प्रोग्राम में हम बात करेंगे वरिष्ठ लोगों की राय जो इस दुखद दौर में आती है वह एक बड़ा इम्पैक्ट डालती है। इसी बीच शेखर गुप्ता जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका एक ट्वीट आया जिन पर अनुपम खेर ने कह दी ये बात। हम इस पूरे मामले को विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। शेखर गुप्ता ने एक ट्वीट कर कहा कि उन्होंने आज़ादी के बाद भारत को ऐसे हाल में अपने पूरे जीवन में पहली बार देखा। शेखर गुप्ता ने लिखा कि मैं 60 के दशक में पैदा हुआ था। मेरे जीवन को 60 बरस बीत चुके हैं और तमाम संकट मेरे सामने से गुजरे हैं, जिसमें 3 युद्ध, खाद्यान्न संकट आदि शामिल है, लेकिन इस ऐसी भयानक स्थिति जीवन में कभी नहीं देखी। आज़ादी के बाद का यह सबसे बड़ा संकट है, लेकिन सरकार को इतना निष्क्रिय भी मैंने अपने संपूर्ण जीवन में कभी नहीं देखा। कोई कंट्रोल रूम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई बड़ा एफर्ट नहीं। यानी कि यहाँ वो कहना चाहते हैं कि सरकार गैर जिम्मेदाराना रुख अपना रही है इस बड़े समय में। गुप्ता के इस ट्वीट का जवाब देते हुए बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने लिखा, आदरणीय शेखर गुप्ता जी, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। आपके स्टैंडर्ड से भी कोरोना एक विपदा है पूरी दुनिया के लिए। हमने इस महामारी का सामना पहले कभी नहीं किया। इस तरह की बड़ी महामारी भारत के सामने कभी नहीं आई। उनका कहना था, सरकार की आलोचना ज़रूरी है, उन पर तोहमत लगाइए, पर इससे जूझना हम सभी की जिम्मेदारी है। वैसे घबराइए मत, आएगा तो मोदी ही। जय हो। इस ट्वीट के बाद अनुपम खेर को लोगों ने निशाने पर लिया और लोग उनको बुरी तरह ट्रोल करने लगे हैं। चमन गुप्ता नाम के एक यूजर लिखते हैं कि कुछ तस्वीरें और घटनाएं जीवन भर आपका पीछा करती रहती है, यानी कि वो आपके जीवन पर छाप छोड़ जाती है। आगरा की तस्वीर उन्हीं में से एक है। एक पति को अस्पताल में जगह नहीं मिली, सांसें टूट रही थी, महिला बदमाश हो चुकी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वो पति को मुंह से सांस देने की कोशिश कर रही थी। कहता है ना कि अपना इंसान बचाने के लिए हर कोशिश करे, लेकिन वो बचा नहीं पाई। लेकिन आप मोदी लाओ बस। अभिषेक दत्त के नाम के एक यूजर लिखते हैं, चाचा और चाचा। एक ने कहा, यूं लगता है कि 2012 के बाद से बहुत विकसित हुआ है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत औसतन 100 बैरल थी, $100 की थी। मुंबई में पेट्रोल की कीमत तब 74 रुपए थी, लेकिन सरकार के पर पहले से ही भारी सब्सिडी का बोझ था। लेकिन तब आपने कभी नहीं सोचा कि हम सभी एक साथ हैं और वैश्विक संकट से निपटना है या नहीं। श्रेय नाम के यूजर बोले, अनुपम जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हुआ करता था। मैंने यानी कि आपके अभिनय को मैंने अपने दिल से संजोया था, लेकिन अब आपको ये मैसेज देखकर, आपकी प्रतिक्रिया देखकर मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जरा किसी अस्पताल के बाहर जाकर खड़े होइए और कहें कि आएगा तो मोदी ही। लोग फिर बताएंगे आपको कि कब आएगा मोदी और कहां तक आएगा मोदी। एमएलए शकुंतला साहू बोली, एक घटिया इंसान और एक घटिया सोच। बंद आंखों से देश को मत देखो, आंखें खोलो और देखो कि देश में लोगों को कितना दुख हो रहा है। सड़कों पर लोग मर रहे हैं, चुल्लू भर पानी नहीं मिल रहा है क्या मर जाने के लिए। बाकी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर उन्होंने छोड़ दिया। बाकी का आप भर सकते हैं। डॉक्टर दीपा शर्मा नाम की यूजर ने कहा, बात तो सही कही है आपने, आएगा तो मोदी ही, पर जब लोग मर रहे हैं, अपनों को खो रहे हैं, अंतिम संस्कार भी परिजन स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, पीपीई किट में बंद लाशें न जाने कितनी लाशों के साथ जल रही हैं, अस्थियां तक नहीं चुन सकते अपनों की, दवाइयां नहीं मिल रही है, अस्पताल में बेड नहीं, तब यह बात असंवेदनशील नहीं लगती है सर। हो सकता है आपका मत हो, लेकिन इस तरीके से खुले में इजहार करना क्या सही है? आप इसका जवाब हमें जरूर दें। अनुपम नाम के शख्स ने लिखा, बात बस इतनी है नहीं। शेखर ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया, अनुपम ने नहीं तोड़ा। बाकी बदलता कुछ नहीं इससे, न लोगों का दर्द कम होगा न सरकार का निकम्मापन। अनुमा आचार्य का नाम की यूजर बोली, थोड़ा सा चुल्लू भर की भी काफी रहेगा। प्रदीप गुप्ता बोले, अनुपम ये ट्रेजेडी ही नहीं है बल्कि मोदी द्वारा बनाई गई एक ट्रेजेडी है। उनकी पावर की भूख ने ये सब कर डाला है। आज इस अंजाम पर हम खड़े हैं तो इसका जिम्मेदार उन्होंने मोदी को ठहराया है। अमित मिश्रा नाम के यूजर बोले, सर बस एक ऑक्सीजन सिलेंडर दे दीजिए। सर परिवार अधिकारी के पैरों पर गिरकर ऑक्सीजन की भीख मांग रहा है। कौन आएगा नहीं पता, लेकिन लाखों लोगों की जान जा रही है, यह जरूर पता है।
किसी का आना और किसी का जाना इस सत्ता में बड़ी आम सी बात है। यहाँ पहले भी कई प्रधानमंत्री आए हैं और आने वाले समय में लाखों प्रधानमंत्री आए, इसी आशा के, यही आशा हमारी है। लेकिन क्या इतना दुखद समय है और यहाँ किसी सरकार की स्थायित्वता पर चर्चा करनी जरूरी होती है? यहाँ किसी की स्थायित्वता होना संभव ही नहीं है। यहाँ सब कुछ नश्वर है और हर दिन परिस्थितियां बदलती हैं। कुछ नहीं बदलता तो बुरे वक्त में दिया गया साथ। यहाँ हमारा होना न होना एक दिन नश्वर हो जाएगा, लेकिन आप अगर किसी के काम आए और आपका जो मस्तिष्क है उससे निकले हुए भाव अगर लोगों को शांति दे सके तो वो जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है हमारे मायने में। द चकाचक आपसे ऐसी ही छोटी छोटी उम्मीदों और छोटी छोटी खुशियों को देने का आग्रह करता है और अपनी वाणी को विराम देता है। कहता है कि आप द चकाचक को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे भले विचार आप तक लोगों तक स्प्रेड कर सकें।